नमस्कार प्रिय दर्शकों, पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको ये जानकारी दी कि कौन सा वृक्ष लगाएं और उसको लगाने से हमें क्या फल की प्राप्ति होती है। लेकिन जो मैंने आपको वृक्ष बताए वो सभी के लिए बताए, लेकिन बहुत से व्यक्ति जिन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या पंडित जी, जो आपने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि ग्रहों से भी पेड़ पौधों का संबंध होता है, क्योंकि बहुत से लोग ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वो उनको उपाय के रूप में कुछ ना कुछ जो है दान पुण्य मंत्रों का जाप बता देते हैं। तो क्या पेड़ पौधे भी लगाने से हमें लाभ की प्राप्ति होती है? मैंने उनसे फ़ोन पे कहा मैं अवश्य ही आपको जानकारी दूंगा। होती है, क्योंकि हर वृक्ष का और हर ग्रह का जो है किसी न किसी पेड़ से पौधे से संबंध होता है। अब आप देखिए कि हमारे जीवन के बीच में जो भी कुछ अच्छा या बुरा होता है वो हमारे भाग्य के ऊपर निर्भर करता है और दशा के ऊपर निर्भर करता है। तो दशा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और दशा का ज्ञात किससे होता है? नक्षत्रों से होता है। तो हर नक्षत्र का एक जो है वृक्ष होता है, एक उसका देवता होता है, और इसी प्रकार से हर एक राशि का एक जो है वृक्ष होता है और हर एक ग्रह का भी एक वृक्ष होता है। तो जैसे मैंने बताया था पिछले कार्यक्रम में कि एक वृक्ष लगाने से 3 जन्मों के पाप कट जाते हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति को कम से कम 3 वृक्ष लगाने चाहिए। तो वो कौन कौन से 3 वृक्ष हैं मैं आपको आज जानकारी दूंगा, क्योंकि सर्वप्रथम नक्षत्रों के विषय में मैं जानकारी दूंगा कि हमारे जीवन के बीच में ज्योतिष में कहा जाता है कि 27 नक्षत्र होते हैं। वैसे तो होते हैं 28 नक्षत्र, लेकिन 27 को हम मान्यता देते हैं। 28 में एक नक्षत्र है अभिजीत, वो हर रोज़ दोपहर के समय आता है मध्यकाल में। तो कहते हैं कि अभिजीत नक्षत्र के समय कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। तो इन 27 नक्षत्रों के वृक्ष और आपकी राशि क्या है, आपका जो जीवन के ऊपर ग्रह जो है वो कौन सा बुरा प्रभाव दे रहा है, और वो कौन सा वृक्ष जो है हम लगाएं जिससे हम जो है शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि नक्षत्र है वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको आज नक्षत्रों के विषय में जानकारी दूंगा। तो समय बहुत ना लगाता हुआ, क्योंकि मैंने पिछले भी कार्यक्रम में कहा था कि मैं थोड़ी सी जानकारी आपको छोटे से कार्यक्रम रखकर, जिसको आप देखेंगे भी आपको आनंद भी आएगा और आप बोर भी नहीं होंगे। जब कोई कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाता है तो लोग देखते नहीं हैं उसको। तो मैं आपको सर्वप्रथम जो है आज नक्षत्रों के विषय में जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, ग्रहों के विषय में भी और राशियों के विषय में भी दूंगा, क्योंकि नक्षत्र जो हैं वो हमारे जीवन के ऊपर सबसे मेन रोल, क्योंकि जब भी कभी हम दशा या गुण मिलाते हैं तो वो नक्षत्रों के द्वारा ही मिलाते हैं। तो सर्वप्रथम अश्विनी नक्षत्र, कहते हैं कि अश्विनी कुमार ही इनके देवता हैं, और इनके लिए जो वृक्ष लगाना चाहिए कुचिला नाम का वृक्ष लगाना चाहिए। और दूसरा नक्षत्र जो है भरणी नक्षत्र है, और भरणी नक्षत्र का जो देवता होता है वो यम होता है। और यदि आपकी कुंडली के बीच में आपका जन्म नक्षत्र भरणी है तो आप आंवले का वृक्ष लगाइए। आपको देखिए लगाने के बाद किस प्रकार से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब तीसरा जो नक्षत्र है वो कृतिका नक्षत्र है। वो आप अपनी कुंडली में देखिए, किसी ब्राह्मण से पूछिए, क्योंकि बहुत से ब्राह्मण जो हैं ज्योतिषी हैं उनको यही नहीं मालूम कि कौन सा वृक्ष कौन से ग्रह से संबंध रखता है। तो आप उनसे नक्षत्र ही पूछ लीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ आप
अपने नक्षत्र को उस वृक्ष से मैच कर लीजिए। तो जैसे मैं अब तीसरा नक्षत्र जो है कृतिका नक्षत्र, इसका देवता कौन है? इसका देवता है अग्नि। और जिसका कृतिका नक्षत्र है उसे गूलर का वृक्ष लगाना चाहिए। और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र, कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र का जो देवता है वो ब्रह्मा है। और रोहिणी नक्षत्र के शुभ फल प्राप्ति के लिए हमें जामुन का वृक्ष लगाना चाहिए। यदि आप जामुन का वृक्ष लगाते हैं तो रोहिणी नक्षत्र शुभ फल प्राप्त देगा। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र का जो स्वामी है वो है चंद्रमा, सोम। और इस दिन हमें इसकी शुभ फल की प्राप्ति के लिए हमें खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। इसका वृक्ष खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। उसके बाद अर्धरा नक्षत्र, और अर्धरा नक्षत्र का इष्ट कौन है? वो है भगवान शिव, रुद्र। और कहते हैं कि रुद्र को प्रसन्न करने से, जो अब श्रावण का महीना चल रहा है, तो श्रावण के महीने में शिव के ऊपर कच्ची लस्सी चढ़ाने से जो अर्धरा नक्षत्र वाले को शुभ फल तो मिलेगा, लेकिन शीशम का और काली पाकर का वृक्ष लगाएगा उसको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी ही। अब पुनर्वसु नक्षत्र, ये पुनर्वसु नक्षत्र का जो देवता है वो अदिति है। कौन सा देवता है? अदिति। और हमें कौन सा वृक्ष लगाना है? बांस का वृक्ष लगाना है। किसका वृक्ष लगाना है? बांस का वृक्ष लगाना है। और सबसे कहा जाता है पुष्य नक्षत्र सबसे श्रेष्ठ नक्षत्रों में नक्षत्र गिना जाता है। और जैसे गुरु पुष्य योग, और पुष्य नक्षत्र का देवता कौन सा है? वो है बृहस्पति। और जिसका भी पुष्य नक्षत्र है यदि वो पीपल का वृक्ष लगाता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और उसके बाद अश्लेखा नक्षत्र, अश्लेखा नक्षत्र का देवता क्या है? सर्प। और कौन सा हमें पौधा लगाना चाहिए? नाग केसर का पौधा लगाना चाहिए। और उसके बाद 10वां नक्षत्र है मगा नक्षत्र। तो मगा नक्षत्र जिसको हम कहते हैं कि गणमूल का भी होता है, और इसका जो देवता होता है वो पितर होता है। तो पितरों की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है उसकी सभी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें जो है पीपल के साथ साथ बरगद का वृक्ष भी लगाना चाहिए। तो इसका जो है वृक्ष कौन सा है? बरगद का वृक्ष। तो कहते हैं कि बरगद के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। और विष्णु जो है वो हमारे पितरों को तृप्त करता है। पितरों की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना करनी सबसे श्रेष्ठ कही गई है। उसके बाद कौन सा नक्षत्र है? पूर्वा जो है फाल्गुनी नक्षत्र है। इसका देवता कौन सा है? भग देवता है। और इसका वृक्ष कौन सा है? पलाश, जिसको ढाक भी बोलते हैं। तो उसके बाद जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बीच में इसका जो देवता है अर्यमा देवता है। और इसके लिए आपको कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए? रुद्राक्ष का वृक्ष, पाकर का वृक्ष। तो जिस प्रकार से मैंने पिछले कार्यक्रम में जानकारी दी थी, जिनको पत्नी का सुख की भी प्राप्ति नहीं होती वो भी पाकर का वृक्ष लगा सकते हैं। अब जो है हस्त नक्षत्र, हस्त नक्षत्र का देवता कौन है? सविता, जिसको हम सूरज बोलते हैं। और इसका जो वृक्ष कौन सा है? वो रीठे का वृक्ष है। रीठे का वृक्ष लगाइए तो आप हस्त नक्षत्र के बीच में जो है उसके शुभ फल को आप बढ़ा सकते हैं, शुभ फल की प्राप्ति कर सकते हैं। चित्रा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र के बीच में इसका देवता कौन सा है? विश्वकर्मा देवता है। कौन सा देवता है? विश्वकर्मा देवता है। और इसके लिए हमें बेल का जो है वृक्ष लगाना चाहिए। और उसके बाद स्वाति नक्षत्र, तो स्वाति जिसका नक्षत्र है उसके लिए देवता कौन सा है? वायु का देवता है। और उसके लिए अर्जुन का वृक्ष लगाना बहुत ही शुभ फल देगा। उसके बाद विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र यदि आपका है तो आप देख लीजिए अपने जन्म पत्रिका के आगे लिखा होता है कौन सा नक्षत्र। यदि आपका विशाखा नक्षत्र है आपका देवता होगा इंद्र और अग्नि। लेकिन आपने कौन सा वृक्ष लगाना है? अपराजिता का। कौन सा वृक्ष लगाना है? अपराजिता का। और उसके बाद जो नक्षत्र आता है अनुराधा नक्षत्र, तो इसका देवता कौन सा है? मित्र देवता है। और इसके लिए कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए? मोलछिरी का वृक्ष लगाना चाहिए। अब मान लीजिए किसी का ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र यदि किसी जातक का है, किसी बालक का है, गणमूल भी बन जाता है। तो लेकिन गणमूल की शांति तो कराते ही हैं हम। अब कई बार क्या देखने में आता है कि गणमूल नक्षत्र पिता के ऊपर या माँ के ऊपर या परिवार के ऊपर भारी होता है,
तो इसके लिए चीड़ का वृक्ष लगाना चाहिए। और उसका देवता कौन सा है? इंद्र इसका देवता है। तो चीड़ का वृक्ष लगाइए और ज्येष्ठा नक्षत्र से शुभ फल की प्राप्ति कीजिए। और मूला नक्षत्र, ये भी गणमूल का नक्षत्र है, इसका देवता क्या है? राक्षस है। नेतृत्व कौन है? तो इसके लिए कौन सा वृक्ष? शाल का वृक्ष। और उसके बाद जो है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तो इसके लिए जो है देवता क्या है? जल जो इसका देवता है। और वृक्ष है अशोक और जल वेत्रस इसका वृक्ष है। और उसके बाद जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, इसका देवता विश्व देव देवता है। कटहल का वृक्ष लगाना चाहिए। यदि आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो कटहल का वृक्ष लगाइए। और श्रवण नक्षत्र है यदि आपका, कौन सा नक्षत्र है? श्रवण नक्षत्र है, देवता आपका कौन बनेगा? ब्रह्मा। ब्रह्मा की पूजा कीजिए। और जो आपको वृक्ष कौन सा लगाना है? आकड़े का, अर्क का वृक्ष लगाना है। और जो उसके बाद जो नक्षत्र आता है धनिष्ठा नक्षत्र आ जाता है। और धनिष्ठा नक्षत्र का मालिक कौन है? भगवान विष्णु है। और कौन सा हमें वृक्ष लगाना चाहिए? शमी का वृक्ष लगाना चाहिए। और उसके उपरांत कौन सा नक्षत्र? शतभिषा नक्षत्र, इसका देवता क्या है? वसु। और जो है पेड़ कदम्ब का पेड़ लगाना चाहिए। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, देवता कौन है? इसका देवता है वरुण। और वृक्ष कौन सा है? आम का। और उसके बाद जो अगला नक्षत्र है वो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, अजेक पाद इसका देवता है। और वृक्ष कौन सा है? नीम का। और आखिरी नक्षत्र कौन सा है? रेवती नक्षत्र। और इसका देवता क्या है? आहिर्बुदन्य इसका देवता है। और महुए का वृक्ष लगाना चाहिए। किसका वृक्ष लगाना चाहिए? महुए का वृक्ष लगाना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये मैंने आपको नक्षत्रों की जानकारी दी। कार्यक्रम बहुत लंबा हो रहा है, 11-12 मिनट का हो गया है। तो लेकिन मैं आपको अगले कार्यक्रम के बीच में मैं आपको राशि, आपकी कौन सी राशि है और कौन सा नक्षत्र, आपको नक्षत्र बता दिया, कौन सा आपका ग्रह है, अब कौन सी राशि और कौन सा ग्रह है, आपका किस ग्रह की दशा चल रही है। और आपको जोशी बताते होंगे कि आपका कौन सा ग्रह खराब है। तो हम अगले कार्यक्रम में मैं आपको पूर्णतः जानकारी दूंगा कि आप जो है कौन सा वृक्ष लगाएं, जिसके वृक्ष के लगाने से आपको जो है आपके जीवन में आपके ग्रह जो हैं, आपकी राशियाँ आपको शुभ फल दे। जो मैंने आपको जानकारी दी है आप अपने जीवन के बीच में उसको जो है आप लागू कीजिए, वृक्ष लगाइए, क्योंकि ये सही समय है। श्रावण का महीना चल रहा है। यदि आप वृक्ष लगाएंगे तो बहुत शुभ फल की प्राप्ति होगी, वृक्ष भी बड़े होंगे। कहते हैं ग्रह तो फल देंगे ही देंगे, नक्षत्र तो फल देंगे ही देंगे, लेकिन यदि आप वृक्ष लगाते हैं तो आप प्रकृति की भी सेवा करते हैं और आने वाली पीढ़ी को भी आप जो है कुछ दे के जाएंगे। आज वृक्ष लगाकर आप बेशक उसका फल खाएं ना खाएं, लेकिन आने वाली पीढ़ी जो हैं उसका आनंद जरूर लेगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा प्रिय दर्शकों कि वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। तो इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।